Hello and welcome back everyone to the advanced lecture of the channel साइको प्रोफेसर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपके होते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपका जो भी व्यवहार है उसके पीछे आपकी टोटल बायोलॉजी क्या घूम रही है, बायोलॉजी किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसके बारे में पढ़ना है हमको कम्प्लीटली यूनिट 4 में। उससे पहले चलते हैं हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करने के लिए चलते हैं हमारी दुकान में, क्योंकि दुकान में हमको इसलिए जाना है क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी टाइम गलत बता रहा है हमारी घड़ी में। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं, हम खरीद लेते हैं कुछ। भैया एक सेल देना। अरे ये तो ड्यूरा सेल है। अरे भैया ये वाला नहीं, दूसरा सेल दिखाइए। अरे ये तो एवरेडी वाला है। नहीं, ये सेल भी नहीं चाहिए, दूसरा सेल दिखाइए। जी हाँ, तो ये रहा हमारा वाला सेल। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ सेल। तो इस प्रकार से कुछ सेल दिखता है जो कहाँ पे है, ये है आपके शरीर के अंदर। तो हमारी घड़ी में टाइम नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, हम लैपटॉप से देख लेंगे, कंप्यूटर से देख लेंगे, मोबाइल से देख लेंगे, लेकिन हमारे शरीर में जो सेल है उनको हम देखते हैं अभी पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो ये एक प्रकार का सेल है। ऐसे अनगिनत, लगभग इन्फिनिटी तक इतने सारे सेल आपकी बॉडी में जमा हैं, आपके सर से लेके पाँव तक। सर से लेके पाँव तक जितने भी सेल हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, और सब में ये सारी चीज़ें होती हैं आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम पावर हाउस। ठीक है, यहीं से हमको एनर्जी मिलती है, मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेन है ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है आपका डीएनए, है ना। डीएनए यहीं से आप पढ़ते हैं जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, तो वो सब कहाँ मिलता है हमको, एक डीएनए के फॉर्म में इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, इस प्रकार से आपका डीएनए रहता है ना। वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको इसी न्यूक्लियस के अंदर में। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको ये न्यूक्लियोलस भी मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे ईआर भी है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी होता है सेल के अंदर। और ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल है ये होता है किसके अंदर, ये होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, यानी कि हमारा मनोविज्ञान। तो उसके अंदर हमको जो पढ़ना है वो इस सेल से कुछ डिफरेंट है। वो होता है हमारा कौन सा सेल, वो होता है हमारा न्यूरॉन सेल, है ना, यानी कि हमारी तंत्रिका कोशिका। सेल को हिंदी में कहेंगे हम कोशिका। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। अलग अलग कोशिकाएं इस प्रकार से होती हैं, जैसे आपने देखा था पिछले वीडियोस में भी। ये एक प्रकार की कोशिका है, इसे कहते हैं हम क्या, आरबीसी, है ना। आरबीसी कोशिका जो आपके ब्लड्स में होती है। एक इस प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका भी होती है। और जो कोशिका हमारे काम की है वो किस प्रकार से दिखती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखती है आपके जीवन में। ठीक है, ये क्या होती है, इस तरह से कवर होती है। ये जो कोशिका है इसे कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका, यानी कि हमारा जो नर्व सेल है। तो इसी की हमको बात करनी है हमारी पढ़ाई के लिए, यानी कि हमारे मनोविज्ञान के लिए। ये जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल ये कहाँ पाया जाता है, मेनली और मेनली पाया जाता है कहाँ पे, आपके ब्रेन के अंदर। इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सेल। तो अब देख लेते हैं कि एक नर्व सेल किस प्रकार से होता है। हमने सेल देख लिया, ये होता है सेल। अब हम चलते हैं नर्व सेल के ऊपर। तो कुछ इस तरह से दिखता है आपका नर्व सेल। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके डेंड्राइट्स, ये है आपकी जो पतली सी गई है तार, ये है आपकी एक्सन, ये है आपकी सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना। और ये है आपके एक्सॉन टर्मिनल। यहीं पे क्या होता है, यहीं इसी के बाद आपके किसकी एंट्री होती है, आपकी एंट्री होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो छूटते हैं यहाँ से। ठीक है, और हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से छूटेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी के अंदर। हमने सेल के अंदर बात कर ली, क्विक रिवाइज कर लिया। इसी के अंदर हम ये जो न्यूरॉन है, ये नर्व सेल जो है न्यूरॉन है, इसी को हम पढ़ेंगे और डिटेल में कि व्हाट इज़ डेंड्राइट्स, एक्सन, एक्सॉन टर्मिनल एंड सोमा क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके। वही हम बात करें हमारे तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होते हैं, एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क, ओके, चलते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर।
तो ये एक प्रकार का क्या होता है, नेटवर्क होता है किसका, ऐसे जो सेल देखे आपने, ठीक है, ऐसे सेल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और इनका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, जटिल है ना, आसान नहीं है कि आपने देख लिया अच्छा ये एक सेल है, ये नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, इस प्रकार से नहीं होता, काफ़ी जटिल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो जानकारी है, ज़रूरी जानकारी है, वो कैरी करता है ना, कहाँ से, ये है आपकी मान लीजिए होल बॉडी, ये आपकी होल बॉडी पड़ी हुई है, और ये है आपका ब्रेन, ठीक है, ये है आपका ब्रेन, केवल ब्रेन की बात करेंगे हम, और ये है आपकी बॉडी, ठीक है। तो आपके ब्रेन से बॉडी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, और आपकी बॉडी से ब्रेन तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये सब कौन संभाल रहा है, ये सब संभाल रहा है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र संभाल रहा है। तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या है, कई सारे न्यूरॉन्स, कई सारे हज़ारों करोड़ों नर्व सेल इसके अंदर मौजूद है। मेनली बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के अंदर हमको देखने को मिलते हैं 2 टाइप के मेन सेल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइप के सेल। पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास न्यूरॉन सेल, ठीक है, पहला है न्यूरॉन सेल, और दूसरा है हमारे पास कौन सा, दूसरा है ग्लियाल सेल। अब ये दोनों कैसे कैसे अलग अलग होते हैं इसको देखेंगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, 2 टाइप के होते हैं ब्रेन के अंदर सेल, जो भी मिलेंगे आपके, न्यूरॉन सेल एंड ग्लियाल सेल। इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, उसको कवर करेंगे हम कोर्स के अंदर, ठीक है, ओके। इसी के साथ साथ आपका जो न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन होता है, ये है न्यूरॉन मान लीजिए, इसके अंदर क्या होते हैं आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, चार्ज, जैसा कि आपने वहाँ पिछले देखा था बैटरी में, ड्यूरासेल की या एवरेडी बैटरी में क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इसको जब आप लगाते हैं अपनी मशीन के अंदर, तो वो मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वैसे ही इन न्यूरॉन्स के पास भी क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं इयॉन्स, इयॉन्स या आयंस, जो भी आपको कहना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इस जो न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार से न्यूरॉन में भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि आयंस जिसे कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर होते हैं। और जो न्यूरॉन हैं ये क्या करेंगे, हमेशा ये जब भी एक्टिव होंगे, ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मूले पे काम करते हैं, ऑल और नथिंग, यानी कि हिंदी में कहें इसको तो सब कुछ या कुछ नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जीवन में भी कभी हुआ होगा कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, ऑल, या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ऑल और नथिंग का ये जो फॉर्मूला है, ये इस पे कौन काम करता है, इस पे काम करता है आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर न्यूरॉन फायर कर रहा है, इफ़ न्यूरॉन इज़ फायरिंग, ठीक है, तो या तो न्यूरॉन करेगा या नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा बहुत कर रहा है न्यूरॉन एक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर एक्टिव है तो कंप्लीटली एक्टिव होगा, ऑल फायर करेगा, और नथिंग में कुछ भी फायर नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं, कैसे उनका मालूम पड़ता है कि जो स्टिमुलस है, ठीक है, जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है ना, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ना, उसकी पावर कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कैसे मालूम पड़ता है, ये मालूम पड़ता है जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स की क्या होगी, स्पीड होगी, है ना, न्यूरॉन्स की स्पीड जो होगी और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, कितने न्यूरॉन और कितनी स्पीड में, ये क्या बताएंगे कि उद्दीपक की जो स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो रिसर्चर है ये आपके ब्रेन के ऊपर स्टडी कर रहा है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, इसके ऊपर वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, आपको मशीन वगैरह लगा के उसने बिठा दिया है। अब क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या दिखाएगा, यहाँ पे वो दिखाएगा सबसे पहले एक डॉग। जैसे ही वो डॉग दिखाएगा आपके दिमाग में कुछ हलचल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये इसे कहेंगे हम स्टिमुलस 1, ठीक है। इसको देखने के बाद आपके ब्रेन जो सिग्नल देगा वो इसको मालूम पड़ेंगे। देन नेक्स्ट वो क्या दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कैट, ठीक है। फिर कैट को देखने के बाद आपके सेकेंड स्टिमुलस जो सिग्नल जाएगा आपके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स हो सकता है एक्टिव हो सकता है कुछ कम हो जाए, ठीक है। देन अगेन रिसर्चर को मालूम पड़ेगा। अब क्या करेगा, थर्ड स्टिमुलस में वो क्या करेगा, वो दिखा देगा आपको शेर, ठीक है। अब क्या होगा, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वह यहाँ पे क्या होंगे, भागना तेज़ स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ जाएंगे,
जो एक्टिव हैं वो, है ना, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं या तो वो एक्टिव रहेंगे या बिल्कुल कंप्लीटली बंद रहेंगे, है ना, स्टेट की बात करें तो। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है किस प्रकार से स्पीड और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मैटर करेंगे जो भी रिसर्चर हैं उनके लिए। तो अब शेर को देखने के बाद आपका दिमाग जिस प्रकार से एक्शन लेगा उससे रिसर्चर को मालूम पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा डर इससे लगता है, देन इससे लगता है, एंड देन सबसे कम इससे लगता है। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि न्यूरॉन क्या करेंगे, ऑल और नन के मैटर में उस प्रकार से फायर करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, हम डाइव करेंगे न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ हमको एक और चीज़ पढ़नी है, एड ऑन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रेनल, थायराइड, ये सब ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, क्योंकि इसमें से सवाल आपको नेट में देखने को मिल रहे हैं और सवाल इसमें से नेट JRF में आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। और न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं पहले, तो नीचे जाके आप उसमें देख सकते हैं वहाँ से भी कि किस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में। ऑल राइट, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप कुछ अगर आप हमारा कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 9826992769। फीस पेमेंट के बाद आपको वहाँ के लिंक्स भेजना स्टार्ट कर दी जाएंगी, एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, एंड बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।